नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुज। दरअसल अभी भी सचिन वाजे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर से एनआईए ने सचिन वाजे और उनके मित्र प्रदीप शर्मा को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, वही मनसुख हिरन वाले कांड में जिस तरह से आप सभी को पता है कि सचिन वाजे का नाम उछलकर सामने आया था, और जिसके बाद सचिन वाजे का नाम सामने आया, उसी के बाद प्रदीप शर्मा का भी नाम सामने आया। ये दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और इन दोनों पे 500 से भी ज्यादा एनकाउंटर दर्ज है कि इन्होंने अपने लाइफ में अभी तक 500 एनकाउंटर कर लिए हैं। इतनी तो दर्ज है, लेकिन अभी तक इन्होंने कर कितनी ली, ये चीजें अभी तक साफ नहीं हो पाई है मीडिया में। और मीडिया में अभी तक ये चीजें नहीं आई है कि अपनी लाइफ में इन्होंने रियलिस्टिक एनकाउंटर कितने कर लिए हैं। लेकिन बस ये चीजें आई है कि 500 एनकाउंटर जो कि सचिन वाजे और उनके मित्र प्रदीप शर्मा ने मिलकर किए हैं। जैसा कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सचिन वाजे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जी का नाम जिस तरह से इंटेलिया वाले कांड में आ रहा था, और उसके बाद परमवीर सिंह को भी इस चीजों में घसीटा गया। और यहां तक कि अगर हम बात करें तो परमवीर सिंह को घसीटा नहीं गया, परमवीर सिंह पूरी तरह से इस मामले में इन्वॉल्व था। और जब ये मामला इंटेलिया वाला मामला हो या 100 करोड़ की उगाही का मामला हो या फिर जबरन वसूली का मामला हो, ये सारे मामला जब परमवीर सिंह पे आई तो परमवीर सिंह ने इन सारे मामलों की जांच और तहकीकात करनी कह दी कि अनिल देशमुख जी, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, उन पे थोप दिया। और जब उनकी जांच हुई, हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी वो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन परमवीर सिंह अभी भी जांच के दायरे में है। और हालांकि हम परमवीर सिंह की बात अगली खबरों में करेंगे, लेकिन आज की इस खबरों में हम बात करेंगे सचिन वाजे को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, इंटेलिया के बाहर जेनेटिक्स रखवाना, उसके बाद 100 करोड़ की उगाही, तो ये इंटेलिया वाला कांड जो था और उसके बाद जो मनसुख हिरन कांड था, इन दोनों नाम में सचिन वाजे का नाम और प्रदीप शर्मा का नाम सामने आया है। जी हाँ, एनआईए ने एक विस्फोटक खुलासा किया है जिसमें साफ साफ एनआईए ने कहा है सचिन वाजे को लेकर कि सचिन वाजे ने 45 लाख रुपए दिए थे प्रदीप शर्मा को एनकाउंटर करने के लिए। किसके एनकाउंटर करने के लिए? तो मनसुख हिरन के एनकाउंटर करने के लिए। और उनकी एनकाउंटर क्यों की गई थी? क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था जेनेटिक्स रखने से। लेकिन जो गाड़ी पाई गई, जो वहां पे मौजूद स्कॉर्पियो पाया गया, उस स्कॉर्पियो में जिसमें जेनेटिक्स रखा हुआ था वो मनसुख हिरन के नाम पे था। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद मनसुख हिरन की हत्या हो जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र में उगाही का मामला सामने आता है जिसमें बड़े बड़े राजनेता शामिल होते हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी सामने होते हैं। जैसा कि एक आईपीएस ने खुलासा किया है परमवीर सिंह को लेके कि वो जबरन वसूली, ऐसे मर्डर को ये सॉल्व कर देना कि सुसाइड मिस्ट्री है, ये परमवीर सिंह का पुराना खेला है। और परमवीर सिंह ने ऐसे कितने केसेस को दबा दिए जिनका कि नाम अभी तक बाहर नहीं आया। और सचिन वाजे को लेकर, और सचिन वाजे, परमवीर सिंह, उसके बाद जो है जो भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसमें शामिल थे, उन सभी का नाम उजागर हो गया है। एनआईए ने फिर से एक बार बड़ा खुलासा कर दिया और खुलासा करते हुए ये कहा है कि मनसुख हिरन कांड में सचिन वाजे का पूरा हाथ है, कि सचिन वाजे ने टोटल 45 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद सचिन वाजे ने मनसुख हिरन का एनकाउंटर करवा दिया और इस एनकाउंटर को सुसाइड घोषित कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, एनकाउंटर करवाने के बाद जब प्रदीप शर्मा से एनकाउंटर ये करवाई गई और प्रदीप शर्मा को 45 लाख रुपए पूरे दिए गए सचिन वाजे की तरफ से। और जब ये मामला सचिन वाजे का मामला सामने आया तो वो सारी चीजों को उन्होंने परमवीर सिंह पे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पे थोप दिया। चाहे वो जबरन वसूली का मामला हो, 100 करोड़ की उगाही का मामला हो, या फिर मनसुख हिरन कांड हो, या फिर इंटीलिया के बाहर जेनेटिक्स रखवाने वाली कांड हो। इन सभी चीजों के बीच, और वहां जो लेटर मिला था, इन सभी चीजों के बीच ये सारे जितने भी राजनीतिक दल के बड़े बड़े राजनेता हैं जो इन मामलों में शामिल हैं, उनमें से बहुत को भी अरेस्ट कर लिया गया, जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और परमवीर सिंह अभी जांच के दायरे में है, जिसमें परमवीर सिंह का कहना यह है कि मुझे महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो मेरी जांच और मेरी पूछताछ जो हो वो सीबीआई के अंदर हो, और मेरे पे जितनी भी चार्जशीट फाइल की गई है, मेरे खिलाफ जो भी सबूत है, वो सारी चीजें सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट में ऐसा कहा था और कोर्ट ने उनकी बातों को मान लिया और कहा कि जो भी परमवीर सिंह के खिलाफ सबूत है या फिर जो भी चार्जशीट दायर किया गया है, उन सभी को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। तो मुंबई पुलिस ने ऐसा ही किया है, सारे सबूतों को सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई बहुत ही जल्द परमवीर सिंह को लेकर एक्शन करने वाली है, बहुत ही जल्द एक्शन लेने वाली है सीबीआई। और इसी बीच सचिन वाजे को लेकर एनआईए ने जो बड़ा खुलासा किया है कि सचिन वाजे ने
प्रदीप शर्मा को 45 लाख रुपए टोटल दिए थे मनसुख हिरन का एनकाउंटर करवाने के लिए। जी हाँ, और जो स्कॉर्पियो पाया गया, जेनेटिक्स पाया गया इंटेलिया के बाहर, वो स्कॉर्पियो मनसुख हिरन के नाम के से रजिस्टर्ड था और जेनेटिक्स रखवाने के लिए मनसुख हिरन को मजबूर किया गया था। जब मनसुख हिरन ने वो जेनेटिक्स नहीं रखा, उसके बाद मनसुख हिरन के कार में वो जेनेटिक्स रखवा के और मनसुख हिरन की फिर एनकाउंटर करवा दी गई प्रदीप शर्मा के द्वारा। इस खबर पे हालांकि आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले न्यूज आवाज को और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।